वेलकम एवरीवन। मैं पंकज शर्मा एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ आज 11th क्लास का एक नया टॉपिक। फर्स्ट यूनिट है ये आपकी, और जो बच्चे अभी जिनका रिजल्ट अभी वेटिंग में है अभी सीबीएसई ने डिक्लेयर किया नहीं है, काफ़ी लेट हो गया है, बट जल्द ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और मुझे समझता हूँ कि आप लोगों ने अपना मन जरूर बनाया होगा कि मुझे कौन से स्ट्रीम में जाना है। तो जिन बच्चों ने चूज़ किया है पीसीएम या पीसीबी, तो फिजिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंस, जैसा कि आप जानते हैं, तो बिना फिजिक्स कुछ नहीं होगा। तो मैं आपके लिए आया हूँ लेके आपके डाउट्स, आपकी थ्योरी का कंटेंट, जिसे आप करके अपने मैक्सिमम डाउट घर बैठे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए पंकज शर्मा के साथ। मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स प्लैनेट, और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए कि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आऊँ। तो अब ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए अपने टॉपिक पे मैं आता हूँ। इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो दी है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट आर डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या हैं, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस की ज़रूरत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, मीन्स एप्लीकेशन, हाउ या वेयर वी कैन अप्लाई द नॉलेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस की जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है ये सब कुछ, तो वो मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में आपकी हेल्प भी करेगा। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि दोज क्वांटिटीज विच हैव सेम यूनिट, विच हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, दे कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। जिन फिजिकल क्वांटिटी की सेम यूनिट है, जस्ट लाइक लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, रेजिस्टेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट। अगर मेरे पास कई सारी क्वांटिटी हैं जिनकी यूनिट सेम है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ओके, वर्क है, इन तीनों की यूनिट क्या है, जूल, तो हम इन तीनों को ऐड कर सकते हैं। बट जूल कैन नॉट बी एडिड विद एरिया। जूल को हम एरिया के साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, इनकी यूनिट डिफरेंट है। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि दोज क्वांटिटीज, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोज क्वांटिटीज विच हैव सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, दे कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। तो इसी को लेके मैं आपको पहले एक दो क्वेश्चन कराता हूँ लॉ ऑफ होमोजेनिटी के, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहली बात है कंसेप्ट, और कंसेप्ट वो होता है जिसको हम जहाँ भी अप्लाई करें रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आए। अगर हम ये सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन में मैं ये कंसेप्ट लगा दूं और दूसरे क्वेश्चन के लिए मेरा कंसेप्ट चेंज हो जाए, तो इसका मतलब कोई आपको गलत ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, तो उनसे थोड़ा आप बच के रहें। जैसे कि ये सपोज एक क्वेश्चन मेरे पास है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। सपोज ये मेरे पास एक क्वेश्चन है और मुझे कहा जाए कि x इज इन मीटर एंड a b c दीज आर कांस्टेंट, then what will be the dimension formula for a b and c। a b और c का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अगर हमें कहा जाए कि इसको चेक करो कि ये करेक्ट है कि नहीं, तब नहीं हम इसको मान सकते, तब हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट एप्लीकेशन में आपको कराऊंगा। अगर हमें कोई फॉर्मूला गिवन है जैसे मैंने आपको दिया है और आपसे कहा जाए ए बी सी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, तब आप ये मान के चलेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है। और करेक्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के। तो अगर ये मीटर है तो x का डायमेंशन फॉर्मूला a के भी इक्वल होगा, x का डायमेंशन फॉर्मूला bt के भी इक्वल होगा, x का डायमेंशन फॉर्मूला सी टी स्क्वायर के भी इक्वल होगा। और इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये सब क्या है, इन सब के बीच में कैसा साइन है, इन सब के बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, बात वही है।
जब ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके भी इक्वल है, तो ये सब तो इक्वल होंगे ही। तो यही हमें चेक करना है। तो हम कहेंगे इन गिवन रिलेशन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। तो x क्या है? मीटर। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? l। अब यहां से आप लॉ ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर सकते हैं कि बाय द लॉ ऑफ होमोजेनिटी लॉ ऑफ होमोजेनिटी अगर मैं लगाता हूं तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि a का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल है? bt के। तो a इज इक्वल टू bt। तो a हमने निकाला है l है, b t तो t हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? lt माइनस 1। तो इस तरीके से आप b का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सिमिलरली डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर। a फिर से l है, c वी हैव टू डिटरमाइन, t स्क्वायर हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू एल टी माइनस 2। ये तो आप जानते ही होंगे t इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके डिफरेंट अननोन क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉ ऑफ होमोजेनिटी पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, वैसे तो एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन थोड़े न्यूमेरिकल्स डायमेंशन के उसमें कम है, तो आप कोई भी रिफ्रेशर बुक आती है मार्केट में अच्छी सी पब्लिशर की, आप रिफ्रेशर बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जस्ट लाइक E इज इक्वल टू a प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी टी, वेयर E स्टैंड फॉर एनर्जी, x इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड, ओके, एंड a एंड b आर कॉन्स्टेंट। कुछ बच्चों को ये लगता है कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं फिजिक्स में जो डायमेंशन लेस हैं, यूनिट लेस हैं, जिनकी कोई यूनिट नहीं होती है, उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होगा। जस्ट लाइक पाई, पाई कांस्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल नंबर हैं 1 2 3 4, उनका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, वे सब भी क्या है? कांस्टेंट हैं। जितने भी आपके टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, जितने भी टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो भी डायमेंशन लेस है। और एक एक्सेप्शनल केस है एंगल। वैसे तो एंगल की यूनिट होती है रेडियन, लेकिन एंगल का फॉर्मूला क्या है? एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की यूनिट भी क्या है? मीटर, और रेडियस की भी क्या है? मीटर। तो ये डायमेंशन लेस, ठीक है, इसका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। डन। तो ये एक्सेप्शनल केस, ऐसे और भी केस आपको मिलेंगे। धीरे धीरे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे, आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलती रहेगी। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल नहीं देखा है तो मेरा चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है। तो E एनर्जी, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, X इज इन मीटर, T स्टैंड इन सेकंड। हमें A और B का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो इसको तो हम बिल्कुल इजीली, कुछ करना ही नहीं है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। और मैंने आपको बताया लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी ये कह रहा है कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, जिनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो x के और स्क्वायर के और a के बीच में प्लस है, तो हम कहेंगे बाय द लॉ ऑफ होमोजेनिटी। बाय द लॉ ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x इज इक्वल टू किसके? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, सॉरी, एक्स स्क्वायर लिखेंगे ऑफ a
सो x मीटर में है तो A का डायमेंशन फॉर्मूला L2 हो जाएगा। अब बारी है B की, तो E एनर्जी मैंने बताया, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2 हो जाएगा। देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर सेम रहेगा। ये L² है, एरिया है, तो ये भी एरिया ही होगा। एरिया प्लस एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया, तो इसको L2 ही रखेंगे अपॉन BT। सो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 mL2T-2 T। ओके, तो बिल्कुल कुछ छोटा तो नहीं है, नहीं छोटा है। L² से L² कैंसिल हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा m-1T। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, बिल्कुल लग रहा होगा आपको ये। अब इसके बाद ये तो सिंपल सी बात है, एक्चुअली अभी एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी बहुत जगह यूज होगा, इसलिए मैंने आपको कराया ये। अब पहली एप्लीकेशन क्या है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी एक सिंपल लॉ है। अब पहली एप्लीकेशन ये है, वी कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। अगर हमें कोई फिजिक्स की इक्वेशन गिवन है तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि आइदर इट इज राइट और रॉन्ग। जैसे कि सपोज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 2π√L/g, where L is the length of the pendulum, L is its length, m is the mass of bob, इसको बॉब बोलते हैं, ये रिजिड सपोर्ट से है, और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला गिवन है। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये वन ऑसिलेशन है, ये ऐसे इतना जब जाएगा तो एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा। इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, तो समझ लीजिए ये बिल्कुल करेक्ट है। और मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो T स्टैंड फॉर T, टाइम तो टाइम ही है, 2 डायमेंशनलेस है, पाई की कोई यूनिट नहीं है, तो L रहेगा। बिग ब्रैकेट लगाना ना भूलें, LT-2, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा T, दैट इज L से L कैंसिल, T² हो जाएगा √ दैट इज ऑल्सो इक्वल टू T। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला फिर से इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं दूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। ओके, और वीडियो पूरी आपको देखनी है। उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन से अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू।